पूरा हुआ है, 8 राउंड जो है टोटल जो है उसकी गिनती होनी है। तो अभी ठीक कह रहे हैं वंशराज की, अभी जो है वो थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस का रुख करते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बाई इलेक्शंस में मिल्कीपुर, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन बीजेपी ने यहां बढ़त बनाई हुई है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन से। तो दिल्ली के नतीजों पर हमारी नजर है, लेकिन उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन से खबर आ रही है 6,500 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट से बड़ी खबर आ रही है, मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इसे काफी कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। मिल्कीपुर का भी सीट सवाल था, बिल्कुल जिस तरह से अयोध्या की सीट जो है लोकसभा में बीजेपी हारी थी, मिल्कीपुर की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनते एक बार लिख कर दिया था, पढ़ा था, समझाया था। और जो मतदान हो रहा था तो जहाँ जहाँ मत लूटे जा रहे थे जिन जिन बूथों पर, और अधिकारियों द्वारा जिस तरह पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये काम हो रहा था, उसकी लगातार सूचना दे रहे थे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़े पैमाने पर लूटपाट करने के बाद भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बड़े वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे वोटों से हारेगी। आज मतगणना चल रही है, बैलेट पेपर की गिनती पे भाजपा आगे चल रही है, कैसे देखते हैं? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा भी 12 बजे तक देखिएगा, समाजवादी पार्टी की बढ़त ऊंचाइयों पर चढ़ती जाएगी। अच्छा, तो अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी सांसद। वो कह रहे हैं कि अभी 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, नतीजे जो है वो बदल सकते हैं। चंद्रभानु पासवान जो कि कैंडिडेट है, उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनके पास चलते हैं। अखंड, क्या जानकारी मिल्कीपुर सीट से? 6,500 वोटों से फिलहाल अब 10,000 का ये बढ़ गया है, ये हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं, 10,000 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लेकिन अयोध्या के सांसद कह रहे हैं कि भाई साहब जमकर प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, ये राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये इल्ज़ाम तो लगाते रहेंगे, वो प्रशासन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो चुनाव आयोग पर को कफन भेज चुके हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नतीजे के तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं या रुझान के तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि बीजेपी फिलहाल बड़ी मार्जिन के साथ वहाँ पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। और ये बहुत बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी के लिए उस समय बन जाता है जब आप लोकसभा चुनाव का बमुश्किल 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, इसी सीट पे जहां से सांसद चुने गए, अवधेश प्रसाद जहां से सांसद हैं, वो उन्हीं की सीट थी जिसको छोड़ के वो सांसद बने, विधायक थे, सांसद बने। और उनको जिस तरीके से पोस्टर बॉय की तरीके से इंडिया गठबंधन ने सामने किया और ये बताने की कोशिश की कि राम जी का आशीर्वाद भी मिल गया है, बीजेपी को हर मौके पर एक टीस देने की कोशिश की कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद आप उस जगह से हार गए, आप पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, आपको जनता ने नकार दिया है। ये सारे दावे उनके जो होते रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, पीडीए के दावे जो होते रहे, उस पीडीए की